शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से आप सबके सम्मुख में प्रस्तुत हुए हैं। मातृशक्ति सम्मेलन का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पे हम सबको भी जो आह्वान करके जो निमंत्रण किया, तहे दिल से भी इस संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप सबके सामने इतना सुंदर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जो मातृशक्ति, आज हम किसको जानेंगे, क्योंकि बहुत पहले से ही यहाँ जो भी वक्ता ने अपना वक्ता प्रस्तुत किया वो सब इतिहास के बारे में ही सुना कि झांसी की रानी ने ऐसे किए, चाहे तो बहुत सारे जो भी हम सभी के इतिहास रचने वाली मातृशक्ति है उन सब के बारे में हम लोगों ने सुने। और वो शक्ति कैसे अर्जित करे। मातृशक्ति वास्तव में उत्पन्न होता ही है माता के द्वारा ही, जो इतिहास भी इस बात को साक्षी रखते हुए आ रहे हैं। तो क्या हम सब के अंदर वो शक्ति है जो इतिहास रचने वाली है। आज ब्रह्म कुमारी संस्था में स्वयं शिव बाबा ने मातृशक्ति को ही आगे रखकर इस दुनिया को परिवर्तन करने का कार्य भी कर रहे हैं। तो इसमें भी हम सभी भी शामिल होंगे तो इस दुनिया को परिवर्तन अवश्य ही कर सकते हैं, क्योंकि मातृशक्ति ही जन्मदाता है। तो क्या आज हम सभी माताएं उस शक्ति को लेकर बैठे हुए हैं? क्या कहेंगे? वो शक्ति है हम सबके अंदर जो इतिहास रच सके। तो जो अभी हमको बोलने का जो छोटा सा समय मिला है इस पे ही आप सबको वो शक्ति का अनुभूति कराना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी तो बहुत बात सुन ही रहे हैं। तो वो शक्ति को आज हम सभी अनुभूति करें। सभी करना चाहेंगे ना शक्ति का अनुभूति? जरा हाथ उठाएंगे। अनुभूति करना चाहेंगे तो मातृशक्ति जो सम्मेलन चल रहा है, तो चले हम सभी पहले हमारे जो नज़दीक हैं जिससे हमने शक्ति अर्जित की उनको याद करेंगे। तो आज जो हमको शक्ति अर्जित हुआ है हमारी माँ के द्वारा, जो जन्म देने वाली माँ है। तो आप सभी आँख बंद करके जरा उन माँ को नमन करें जिसने हमको जन्म दिया। दिल से करेंगे तो वो शक्ति आप सबको अनुभूति होगा। चले उस माँ को नतमस्तक होकर दिल से धन्यवाद देंगे जिसने हमको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। सभी उनके, चाहे आपके पास है चाहे नहीं है आपकी माता, पर उनका चरण स्पर्श जरूर करें और उनके जो आशीर्वाद के हाथ आपके मस्तक पे हैं और आपको बहुत सारी शक्ति दे रही है। आपको अपने पाँव में खड़ा होने का शक्ति दिया, बोलने का शक्ति दिया, देखने का सही दृष्टिकोण दिया। तो उस माँ को तहे दिल से हम सभी धन्यवाद करेंगे। तो क्या उनके आशीर्वाद आपको मिल रहा है? आप उनके चरणों में शक्तियाँ ले रहे हैं सभी। धन्यवाद दिए अपनी माँ को। अब उन माँ को धन्यवाद देंगे जो आपके घरों में पूजन होता है, जिनको आप पूजन करते हैं, चाहे माँ दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, उनका भी चरण स्पर्श करेंगे। तो उनसे भी वो शक्ति अर्जित करें जो माँ दुर्गा के अंदर था, जो दुष्कर्मों को नाश करने के शक्ति हमारे अंदर भी अर्जित हो। और माँ काली जो कालों के ऊपर भी विजय प्राप्त किए, तो वो शक्ति भी आज हमारे अंदर हो। और जो माँ सरस्वती
जो सरस्वती के द्वारा ही आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, जो सही शिक्षा के द्वारा उनको सही राह दिखा रहे हैं। तो ये तीनों ही शक्ति आप अपने अंदर इमर्ज करें। वो तीनों ही शक्ति हमारे अंदर समाहित है। माँ दुर्गा का भी शक्ति, माँ सरस्वती का भी शक्ति, माँ काली का भी शक्ति। रोज सुबह उठकर आप अपने शक्ति को याद करें कि हमको भगवान ने बनाया है, इस दुनिया में अवतरित किया है, कुछ नया कार्य करने के हेतु ही यहाँ पर जन्म दिया है। तभी हम ये मातृशक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो जब भी सुबह उठे अपनी माँ के चरण स्पर्श, फिर अपने जो भी आपके पुस्ता पुरखा जो भी है उन सबको तहे दिल से नमन करेंगे और वही शक्ति मेरे अंदर है और भगवान मेरे द्वारा नवनिर्माण का कार्य करा रहे हैं। तो जब तक ये शक्ति जागृत नहीं करेंगे दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकेंगे और सही सम्मेलन भी नहीं होगा। तो हमेशा हर वक्त हम लोगों को मातृशक्ति के सम्मेलन में शामिल होना है सुबह से ही, और उस परम शक्ति को भी धन्यवाद देंगे जिसने हम सभी को जन्म दिया है। कहते ही है, नारी तू है गौरव गाथा और तू है भाग्य विधाता। जो ही चरणों की धूल है वही चरणों की तिलक भी आप ही हो। तो वही चरणों की तिलक स्वयं सोच कर ही सबके भविष्य को उज्जवल बनाए